नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दिल्ली विधानसभा का चुनाव, उत्तर प्रदेश का एक सीट मिल्कीपुर का उपचुनाव और बहुजन समाज के बड़े बड़े नेता व्यस्त हैं। हम हर जगह से रिपोर्टिंग करते हैं, हर जगह से कवर करते हैं न्यूज को, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद ही हम फेसबुक पर लाइव आएंगे। बिहारी सुल्तान के नाम से फेसबुक पेज है, आप जरूर जुड़िए और बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताओं को, कुछ जिला प्रभारी को हम साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, बिल्कुल सत्य है। अगर कोई चैनल, कोई मीडिया आपसे ये कहती है कि चंद्रशेखर आजाद की बसपा से नजदीकियां बढ़ रही है, वो मिलने आ रहे हैं, बहन मायावती जी के पास आ रहे हैं, तो यह सफेद झूठ हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने खुद क्लियर कर दिया और बड़ी ताकत के साथ क्लियर किया, हम अपनों से लड़ रहे हैं, हमें भाजपा और कांग्रेस से कोई डर नहीं। मुझे अगर लड़ना है तो अपनों से लड़ना है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 23% SC/ST वोटर है, 23%, और उसमें 12% जाटव वोटर है, मतदाता है। और चंद्रशेखर आजाद भी जाटव समाज से आते हैं, बहन मायावती जी भी जाटव समाज से आती है। अब रही बात ये कि उत्तर प्रदेश में सिंगल एक बड़ी लीडर हुई बहन मायावती जी, जो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पूरे देश की राजनीति में उनकी हनक है। लेकिन अब यह कहना पड़ेगा आपको, इनकी जो प्रोग्रेस है चंद्रशेखर आजाद की, कि एक दलित नेता का उदय हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। जिस तरह से वो अपनी कार्यशैली बनाए हुए हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर उन्होंने कैंडिडेट को उतारा है तो केवल बहुजन समाज पार्टी के SC/ST वोट को काटने के लिए, बसपा को कमजोर करने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मिल्कीपुर सीट है, वहां से उन्होंने सूरज चौधरी को उतार दिया। तो मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं कि सूरज चौधरी, वो भी पासी समाज से ही आते हैं, यानी 3 पासी खड़े हैं मिल्कीपुर में। सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे। वहां के जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद के काफी नजदीकी हुआ करते थे। अवधेश प्रसाद उनको यह कह रखा था कि मिल्कीपुर सीट से आप चुनाव लड़ोगे, आपको टिकट मिलेगा समाजवादी पार्टी से। लेकिन जैसे ही समय आया उपचुनाव का, अवधेश प्रसाद ने अपने पुत्र अजीत प्रसाद को उतार दिया समाजवादी पार्टी के टिकट पे। अब सूरज चौधरी बागी हो गए। वह परेशान थे कि भाई किसी न किसी दल से तो हमें टिकट चाहिए। बसपा से वहां से चुनाव लड़ नहीं रही है, बसपा, कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ नहीं रही है, तो 3 खलीफा खड़े हैं, भाजपा, सपा और आजाद समाज पार्टी। जो चर्चा होती है मेन स्ट्रीम मीडिया में, गोदी मीडिया में, भाजपा और सपा की। सपा के सीट ज्यादा निकला 2024 में, 37 के करीब सीट, इसलिए सपा का न्यूज बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मिल्कीपुर विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है, वहां पे सपा की जितनी मजबूती है, उस मजबूती में जो सूरज चौधरी सबसे बड़े सेंग लगाने वाले हैं। भाजपा वहां से चुनाव कभी जीती भी नहीं और जीत भी नहीं रही है। लेकिन अगर आजाद समाज पार्टी का एक कैंडिडेट उत्तर प्रदेश की असेंबली में चला जाता है, तो अनुमान लगाइए कि चंद्रशेखर आजाद की कितनी ताकत होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले 2 क्षेत्रीय दल का साम्राज्य था, बसपा और सपा का। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी और उत्तर प्रदेश में अपनी उतनी पैर नहीं जमा पाई पिछले कई वर्षों में। करीब 25-30 वर्षों से जो है कांग्रेस वहां से उखड़ चुकी है, बसपा सपा चलता रहा है। और बसपा सपा की जो है
जड़ें भी जमी हुई है। लेकिन आजाद समाज पार्टी अगर बीच से निकलकर उभर जाती है, असेंबली में भी उनके अपने सदस्य होते हैं, सांसद तो वो है ही, तो काफी ताकत में रहेंगे। और यह चिंता अब अखिलेश यादव को भी जो है घेरने लगी है, बहन मायावती जी को भी, कांग्रेस को भी। जब चंद्रशेखर आजाद से पत्रकारों ने सवाल किया कि आपकी लड़ाई किससे है, भाजपा कांग्रेस से, तो उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस पे तो हम खुलकर हमला करते हैं। मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि एक सांपनाथ एक नागनाथ, लेकिन अभी जो फिलहाल लड़ाई है वह तो हम अपनों से लड़ रहे हैं। हमारे अपने हमें साथ नहीं देते हैं। उनका अपना कौन? SC ST समाज, बहुजन समाज, जहां से उनको वोट नहीं मिलता। बहन मायावती जी का जो संचित वोट है इकट्ठा किया हुआ, वो सब के सब अपने पाले में लेना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में जब उनसे पूछा गया कि आप तो बहुत ज्यादा अखिलेश भैया करते थे, उनसे क्या तकलीफ है, तो उन्होंने सीधे कह दिया कि कम से कम 10 महापुरुषों के नाम उत्तर प्रदेश में जिला वगैरह था, सबका नाम उन्होंने बदला, डिमोशन किया, CO से दरोगा बनाया अपने कार्यकाल में। जातीय भेदभाव का सबसे ज्यादा उदाहरण पेश किया उन्होंने, अखिलेश भैया नहीं। तो ये सबको पता है। कहने का तात्पर्य है कि वह अखिलेश भैया पर भी हमलावर हैं, बसपा के ऊपर भी हमलावर हैं। डायरेक्ट बहन मायावती जी के खिलाफ वो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि बहुजन समाज बहन मायावती जी से भावनात्मक तौर पर जुड़ी हुई है, इनसे उनके वोट कटेंगे। इसलिए माननीय बहन जी ये सब कह के वो बातों को इधर उधर घुमा देते हैं, लेकिन सीधा हमला है, हम अपनों से लड़ रहे हैं, हमें अपनों का वोट चाहिए। बहुत सारी उन्होंने उदाहरण दिया। रही बात जब उनसे पूछा गया कि भाजपा में कमी क्या है कांग्रेस में, तो सीधे उन्होंने कह दिया कि लड़ाई विचारधारा की है। आप उनकी विचारधारा उठाकर देख लीजिए, हमारी विचारधारा उठाकर देख लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कौन सी पार्टी की क्या विचारधारा है। जब वो पावर में आएगा तो क्या करने वाला है। तो ले देकर जो हम यह देख रहे हैं कि जब आप 5 फरवरी के चुनाव होंगे और आप टारगेटेड हैं, लक्ष्य बना लिया है कि मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव हमें जीतना है, बहन मायावती जी ने रास्ता खाली कर दिया है, कांग्रेस ने अखिलेश यादव जी के लिए रास्ता खाली कर दिया है, तो आप एक सीट पे चुनाव लड़ लीजिए, अपना असेंबली जो है असेंबली में अपने विधायक भेज लीजिए। लेकिन आपने दिल्ली में जो कैंडिडेट उतारे हैं वो किसका वोट काटने के लिए? क्योंकि अनुमान सबके अपने अपने होते हैं। बहुत सारी मीडिया जगत से ये निकल कर आती है कि कांग्रेस 10 सीट जीतने जा रही है, भाजपा चुनाव जीतने जा रही है और आम आदमी पार्टी भी चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन बहन मायावती जी का जो दिल्ली के अंदर बहुमत आना है, यह यकीन के साथ कह सकता हूं कि बाकी इलेक्शन से ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरे फॉर्म में है, तैयारी में है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, लोग लगे हुए हैं, रैलियां होती है, रोड शो होता है और घर घर इनके कार्यकर्ता जा रहे हैं। लेकिन उस बीच में एक अलग से नीला झंडा डालकर अगर आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट खड़ा किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो वोट कटेगा। तो वो किसके तरफ से? भाजपा के तरफ से है, कांग्रेस के तरफ से है, आम आदमी पार्टी के तरफ से कि भाई बसपा को कमजोर करो ताकि बसपा आगे ना निकल जाए। यहां सबसे बड़ा सवाल क्या है मैं आपको बता दूं। बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों ने अपना अपना मत रखा। जो बातें अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं वह बातें नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते, राहुल गांधी नहीं कर सकते। अब उनके साथ क्या है समस्या? क्योंकि वो बातें बहन मायावती जी भी नहीं कर सकते। ये सब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, भाजपा के कई राज्यों में सरकारें हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कांग्रेस भी कई राज्य में है। जो बातें दिल्ली पे लागू होती है वो कर्नाटक में लागू नहीं होगी, वो बातें जो है झारखंड में लागू नहीं होगी।
और जो बातें झारखंड में लागू होगी वो दिल्ली में लागू नहीं होगी। तो इन लोगों को जो है अपना बयान बड़ा सोच समझ कर देना पड़ता है। बहन मायावती जी को भी अपना बयान बड़ा सोच समझ कर देना होता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।